वीडियो के अंदर हम इन्वायरमेंटल साइंस के प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले इन्वायरमेंटल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है कंपलसरी एडीपी फर्स्ट सेमेस्टर का, इसका प्रैक्टिकल नहीं होता था, जस्ट थ्योरी का पेपर होता था। लेकिन इस दफ़ा जो है यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल पोर्शन भी इंक्लूड किया है, तो इसलिए आपका प्रैक्टिकल भी होगा कुछ दिनों में। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर ब्रीफ करूँगी कि आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो किस तरह से बनानी है। अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको जो है वो तमाम प्रैक्टिकल्स के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दूंगी, ठीक है। तो अभी जो हम बात करेंगे, अभी हमने सबसे पहले बात करनी है कि आपने जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो लेनी किस तरह की है। तो प्रैक्टिकल नोटबुक आपने सिंपल मार्केट से जो बिल्कुल जो ब्लैंक होती है प्रैक्टिकल नोटबुक, वो आपने बाय कर लेनी है, जिसका एक पेज जो है वो लाइनिंग वाला होता है और एक जो है वो प्लेन होता है। यानी कि जो वो प्लेन जो पेज है उसके ऊपर आप अगर कोई टेबल या कोई डायग्राम होगी तो वो आपको पता है कि आप वो ड्रॉ करते हैं, और जो लाइनिंग वाला पेज होता है उसके ऊपर आप प्रोसीजर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें जो है वो राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो आपने मार्केट से जो है वो आपको ईजिली मिल जाएगी सिंपल जो है वो प्रैक्टिकल की नोटबुक, जिसके ऊपर एक पेज साइड आपकी जो है वो लाइनिंग वाली होगी और दूसरी जो है वो ब्लैंक होगी। तो इस तरह की कॉपी आप सबने बाय कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको लिखेंगे कैसे, कॉपी को कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल जो यूनिवर्सिटी की तरफ से शेयर की गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स बता रही हूँ, इस वीडियो के अंदर आपने वो लिख लेने, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपकी कोर्स आउटलाइन के साथ कुछ प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं आपको जो है वो साथ साथ उनकी इंस्ट्रक्शंस दूंगी, और फिर आप जो है वो उसको साथ साथ लिखते रहेंगे अगली वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने बात की है सैम्पलिंग टेक्निक्स ऑफ सॉयल, वाटर, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। यानी कि हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो राइट डाउन करनी है सॉयल के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए और नॉइज़ पोल्यूशन के लिए। तो 1 बाय 1 हम करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है ये 4 जो है वो इसकी कैटेगरीज हैं, या आप कह लें कि ये 4 इसके जो है वो सब एक्सपेरिमेंट्स हैं। सबसे पहला जो है ए वाला सैम्पलिंग टेक्निक ऑफ सॉयल, आपने जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक ऑफ सॉयल के बारे में लिखना है अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक की जो लाइनिंग वाला पेज है उस पर। और इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स है, फिर प्री सैम्पलिंग रिक्वायरमेंट्स है, बिफोर सैम्पलिंग बी श्योर टू हैव क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और टूल्स फॉर सॉयल सैम्पलिंग, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। इसी तरह से हेडिंग्स के साथ एज इट इज़ आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के लाइनिंग वाले पेज पे ये सारा लिख देना है, सैम्पलिंग टेक्निक ऑफ सॉयल, ठीक है। तो जब आप ये लिख देंगे तो आपका ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने अगला जो है वो देखना है, आगे सैम्पलिंग टेक्निक है किस वाले फैक्टर के लिए, वाटर के लिए। तो सेम टू सेम यही आपने सारा का सारा अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिख देना है वाटर के लिए सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। विद हेडिंग्स आपने ये प्रॉपर इसको इस तरह से राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक ऑफ एयर है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। उसके बाद आपका जो 4th इसका है वो सैम्पलिंग टेक्निक ऑफ नॉइस या नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। उसमें भी आप ये सारी की सारी हेडिंग्स दे के सेम टू सेम इसी तरह से अपनी नोटबुक की जो लाइनिंग वाले पेज हैं उस पे जो है वो ये लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परमिसिबल लिमिट्स फॉर सॉयल, वाटर, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परमिसिबल लिमिट्स जो है वो लिखनी है। तो ये रीडिंग्स यहाँ पे टेबल आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो टेबल है उसने यहाँ पे दी गई। तो आपने क्या करनी है, ये टेबल जो है वो जो कॉपी का ब्लैंक पेज है उसके ऊपर लेड पेंसिल से आपने टेबल ड्रॉ करना है सबके लिए, पहले सॉइल के लिए फिर वाटर के लिए, ठीक है। अब वाटर में भी आपको पता है बहुत तरह का पानी आ जाता है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए दिया गया है टेबल, सबसे पहला टेबल सॉइल के लिए है, परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सॉइल ऑफ पोल्यूटेंट्स इन सॉइल, ठीक है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर की बात की है। अब पानी काफ़ी किस्मों का होता है, वेस्ट वाटर भी होता है। आगे इरिगेशन वाटर है, ये नहरी पानी को कहते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर जो हम अपने इस्तेमाल के लिए पीने के इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है।
और फिर इरिगेशन वाटर जो हम अपनी फसलों वगैरह को देते हैं, नहरी पानी। उसके बाद एयर पोल्यूटेंट्स, नॉइस पोल्यूशन। तो ये सारे टेबल्स आपने सेपरेटली हर ब्लैंक पेज के ऊपर एक एक टेबल बनाना है लेड पेंसिल के साथ, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आप देखेंगे उसने कहा है वेदर एंड क्लाइमेट डाटा कलेक्शन। आपने वेदर या क्लाइमेट डाटा कलेक्शन करनी है। अब यहाँ पे जो है वो आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें एक पिक्चर है जो कि लिखा हुआ है बहावलपुर साइड पे, ये उसका जो कैंपस है आपकी यूनिवर्सिटी का बगदादुल जदीद, ठीक है। ये वहाँ का वेदर उसने लिया। तो आपने क्या करना है, आप जिस जगह पे रहते हैं, आप किसी गांव में रहते हैं या आप किसी भी बेशक आप जो है वो जगह पे रह रहे हैं, डारावाला की अगर हम बात करें तो आपने गूगल पे जाके लिखना है डारावाला वेदर एंड क्लाइमेट डाटा, ठीक है। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से पिक्चर आ जाएगी जिसके अंदर आपको आपका जो करंट टेम्परेचर होगा वो, और किस तरह का जो है वो एनवायरनमेंट है या क्लाइमेट है, क्लाउडीनेस है या नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, ठीक है। और आने वाले कुछ दिनों में वेदर कैसा हो सकता है, बारिश की क्या प्रिडिक्शन है, आया बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ना आपको वेदर फोरकास्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि आप सेलफोन यूज़ करते हैं तो अक्सर आपका नोटिफिकेशन आया हुआ होता है। तो जब आप उस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं वेदर का ही, तो जब आप उसको ओपन करते हैं तो ये सारे का सारा डाटा अक्सर आपने देखा होगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपके सामने अक्सर ये चीज़ें आती रहती हैं, ये वाला जो डाटा है, ठीक है। तो आपने इस तरह से बाकायदा अपने सिटी का नाम लिख के आगे वेदर या क्लाइमेट डाटा जो है वो सर्च करना है। आपको इसी तरह की पिक्चर्स मिलेंगी। आपने क्या करना है, आपने उन पिक्चर्स का लेना है स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने उनका प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। प्रिंट निकाल लेंगे जब आप उसका, बेशक कलर निकाल लें, ब्लैक एंड वाइट निकाल लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने वो प्रिंट निकाल के उसको अच्छे तरीके से कट करके अपनी कॉपी के ब्लैंक पेज पे पेस्ट कर देना है। हेडिंग देनी है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की। ब्लैंक पेज पे इन दोनों पिक्चर्स को आपने जो है वो पेस्ट कर देना है। अगर तो ये एक ही पिक्चर में आपसे एडजस्ट हो तो आप इसका लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको 2 पार्ट्स में जो है वो स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने इसको पेस्ट कर दिया, उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको जो है वो लेबल कर देना है, जैसे उसने यहाँ पे लेबल किया हुआ है। लोकेशन आ जाएगी सबसे ऊपर आपकी, फिर क्लाउडीनेस कैसी है, टेम्परेचर कितना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये जो लिखा उसने यहाँ पे लेबल किया हुआ है साथ साथ आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद अगले आने वाले कुछ दिनों में कैसा वेदर होगा, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद अगले 24 घंटों में कैसा होगा, ये जो हमारी विंड स्पीड है वो कितनी है, हवा की स्पीड कितनी है और उसकी डायरेक्शन कितनी है, किस तरफ है, ठीक है। आपको पता है हवा की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ह्यूमिडिटी कितनी है, यानी कि नमी कितनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, और रेन कब तक हो सकती है, अगले 24 घंटों में रेन प्रिडिक्शन है या अगले 7 दिनों में है, ये सारी चीज़ें आपने लेबल कर देनी है। ये इसी तरह का आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे। उसमें आपने क्या करना है, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं। उसने यहाँ पे आपको समझने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, उनकी पिक्चर्स दी हुई हैं साथ, और थोड़ा सा उनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर जो 4 है उसमें लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मॉनिटर इन्वायरमेंट क्वालिटी, यानी कि इन्वायरमेंट क्वालिटी को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपसे वो पूछ सकता है वाइवा वगैरह के अंदर, ठीक है, एग्जामिनर। तो आपने इनको रीड लाजमी करना है। ये चीज़ें मैं आपको समझा भी दूंगी, अभी फ़िलहाल जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपने जो रिटर्न करना है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने हेडिंग देनी है, लेट्स सपोज ये फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या ईसी मीटर, ठीक है। आपने इसकी हेडिंग देनी है और लाइनिंग वाले पेज पे इसके बारे में ये जो थोड़ा सा लिखा है ये लिख देना है, और जो ब्लैंक पेज होगा उसके ऊपर आपने ये पिक्चर पेस्ट करनी है। अब ये पिक्चर आप कैसे पेस्ट करेंगे, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट बेशक आप कलर ले लें, ब्लैक एंड वाइट ले लें, वो कोई मसला नहीं है। आपने इसका प्रिंट निकलवा लिया, उसको आपने कट करना है अच्छे तरीके से और इसको गम के साथ ब्लैंक पेज पे पेस्ट कर देना है, यानी कि एक जो लाइनिंग वाली साइड होगी उस पर आप लिख देंगे ये थ्योरी, और दूसरा जो ब्लैंक उसी पेज के साथ दूसरी साइड पे ब्लैंक जो होगा उस पर आप ये पिक्चर लगा देंगे। तो आपका ये एक इंस्ट्रूमेंट जो उसका जो काम है ये मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, 15 इंस्ट्रूमेंट हैं। पीएच मीटर है, इसके साथ भी आपने सेम करना है, ठीक है।
फ्लेम फोटोमीटर, उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फिर विंड वैन है या नीमोमीटर है, टर्बिडिटी मीटर है, साथ डायग्राम्स भी उसने दी हुई है, पिक्चर्स उसकी, TDS या टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स मीटर, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफर HPLC भी इसको कहते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी, नॉइस मीटर है, हेज मीटर है, और DO डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मीटर, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मीटर, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीटर। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ तक 15 आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपने सेम वही काम करना है जो मैंने फर्स्ट में बताया है। आपने ये जो थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है इसको लाइनिंग वाली साइड पे लिखना है। पहले हेडिंग देनी है इंस्ट्रूमेंट के नाम की, फिर थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है ये जो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद आपने ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये पिक्चर इसकी है, इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद उसको अच्छे तरीके से कट करके अपनी जो ब्लैंक पेज है उस पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, नीचे उसका नाम लिख देना है लेड पेंसिल से। ठीक है, तो इस तरह से कि आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका ये काम जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए सेम ऐसे ही होगा। उसके बाद आगे चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में उसने लिखा हुआ है लेबॉर्ट्री फील्ड इंडस्ट्री विजिट। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप अपने किसी भी विजिट के बारे में लिखेंगे। आया आपका कोई टूर जाता है किसी इंडस्ट्री में या किसी फील्ड में या किसी लेबॉर्ट्री में, तो आपने वहाँ पे क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की, तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। मतलब इसमें आपने ये करना है कि आपका कोई भी इन्वायरमेंटल साइंस के रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है उसके लिए आपका कोई टूर अरेंज होता है। आप वहाँ पे जाते हैं किसी लैब में, किसी इंडस्ट्री में या किसी फील्ड में, तो वहाँ पे जाके आप क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपने जो है वो की हुई हैं, एक्सपीरियंस की हुई हैं, तो आप उसको यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको अलग से भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँगी। तो इस तरह से 5 आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं ये आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ और प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपके सिलेबस की आउटलाइन में मौजूद हैं, जो कि आप जिनमें से प्रैक्टिकल्स पूछा जाएगा। तो वो 6-7 वो हैं, तो वो मैं आपको सेपरेटली सारे करवाऊंगी और साथ साथ उसके इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी और साथ आपने जो है वो रिटर्न कर लेने हैं। ठीक हो गया, तो ये आपका जी आज का जो है वो लेक्चर था। इसमें आपने जो है वो मैंने आपको ये बताया कि आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो किस तरह से राइट डाउन करना है उस पर सारा काम। ठीक है, अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बाकी जो प्रैक्टिकल्स आपके 6-7 रहते हैं उनके बारे में ब्रीफ करूँगी। ठीक है, ताकि आपकी नोटबुक जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।